गौ माता का शास्त्र पुराणों में महात्म। स्वप्न में गौ अथवा वृषभ के दर्शन से कल्याण लाभ एवं व्याधि नाश होता है। इसी प्रकार स्वप्न में गौ के थन को चूसना भी श्रेष्ठ माना पाया है। स्वप्न में गौ का घर में ब्याना, वृषभ की सवारी करना, तालाब के बीच में घृत मिश्रित खीर का भोजन भी उत्तम माना गया है। घी सहित खीर का भोजन तो राज्य प्राप्ति का सूचक माना गया है। इसी प्रकार स्वप्न में ताजे दुहे हुए फेन सहित दुग्ध का पान करने वाले को अनेक भोगों की तथा दही के देखने से प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। जो वृषभ से युक्त रथ पर स्वप्न में अकेला सवार होता है और उसी अवस्थाएं जाग जाता है, उसे शीघ्र धन मिलता है। स्वप्न में दही मिलने से धन की, घी मिलने से यश की और दही खाने से भी यश की प्राप्ति निश्चित है। यात्रा आरंभ करते समय दही और दूध का दिखना शुभ शकुन माना गया है। स्वप्न में दही भात का भोजन करने से कार्य सिद्धि होती है तथा बैल पर चढ़ने से द्रव्य लाभ होता है एवं व्याधि से छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार स्वप्न में वृषभ अथवा गौ का दर्शन करने से कुटुंब की वृद्धि होती है। स्वप्न में सभी काली वस्तुओं का दर्शन निंद्य माना गया है। केवल कृष्णा गौ का दर्शन शुभ होता है। स्वप्न में गोदर्शन का फल संतों के श्री मुख से सुना हुआ। वृषभों को जगत का पिता समझना चाहिए और गौएं संसार की माता है। उनकी पूजा करने से संपूर्ण पितरों और देवताओं की पूजा हो जाती है। जिनके गोबर से लीपने पर सभा भवन, कौंसले, घर और देव मंदिर भी शुद्ध हो जाते हैं। उन गौओं से बढ़कर और कौन प्राणी हो सकता है, जो मनुष्य 1 साल तक स्वयं भोजन करने के पहले प्रतिदिन दूसरे की गाय को मुट्ठी भर घास खिलाया करता है, उसको प्रत्येक समय गौ की सेवा करने का फल प्राप्त होता है। महाभारत आश्वमेधिक पर्व। वैष्णव धर्म। देवता, ब्राह्मण, गो, साधु और साध्वी स्त्रियों के बल पर यह सारा संसार टिका हुआ है। इसी से वे परम पूजनीय हैं। गौएं जिस स्थान पर जल पीती हैं, वह स्थान तीर्थ है। गंगा आदि पवित्र नदियां गोस्वरूपा ही है। जहाँ जिस मार्ग से गो माताएं जलराशि को लांघती हुई नदी आदि को पार करती है, वहाँ गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती आदि नदियां या तीर्थ निश्चित रूप से विद्यमान रहते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 2.42 49 से 58। हे ब्राह्मणों, गाय के खुर से उत्पन्न धूलि समस्त पापों को नष्ट कर देने वाली है। यह धूलि चाहे तीर्थ की हो चाहे मगध कीकट आदि निकृष्ट देशों की ही क्यों न हो, इसमें विचार अथवा संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना ही नहीं, वह सब प्रकार की मंगलकारिणी, पवित्र करने वाली और दुख दरिद्रता रूप अलक्ष्मी को नष्ट करने वाली है। गायों के निवास करने से वहाँ की पृथ्वी भी शुद्ध हो जाती है। जहाँ गायें बैठती हैं, वह स्थान, वह घर सर्वथा पवित्र हो जाता है। वहाँ कोई दोष नहीं रहता। उनके श्वास की हवा देवताओं के लिए नीराजन के समान है। गौ को स्पर्श करना बड़ा पुण्यदायक है और उससे समस्त दुस्वप्न, पाप आदि भी नष्ट हो जाते हैं। गौ के गर्दन और मस्तक के बीच साक्षात भगवती गंगा का निवास है। गौएं सर्वदेवमयी और सर्वतीर्थमयी हैं। उनके रोए भी बड़े ही पवित्रताप्रद और पुण्यदायक हैं।
विष्णु धर्मोत्तर पुराण। भगवान हंस ब्राह्मणों गौ के शरीर को खुजलाने से या उनके शरीर के कीटाणुओं को दूर करने से मनुष्य अपने समस्त पापों को धो डालता है। गौ को गोग्रास दान करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। गौ को चराकर उन्हें जलाशय तक घुमाकर जल पिलाने से मनुष्य अनंत वर्षों तक स्वर्ग में निवास और जल के बर्तन को शुद्ध जल से भर रखने का प्रबंध कर देता है। वह ब्रह्मलोक में आनंद भोग करता है। जो मनुष्य सिंह, बाघ अथवा और किसी भय से डरी हुई, कीचड़ में धसी हुई या जल में डूबती हुई गाय को बचाता है, वह एक कल्प तक स्वर्ग सुख का भोग करता है। गाय की रक्षा, पूजा और पालन अपनी सगी माता के समान करना चाहिए। जो मनुष्य गायों को ताड़ना देता है, उसे रौरव नरक की प्राप्ति होती है। हे भाद्री, गोबर और गोमूत्र से अलक्ष्मी का नाश होता है, इसलिए उनसे कभी घृणा न करे। जिसके घर में प्यासी गाय बंधी रहती है, रजस्वला कन्या अविवाहिता रहती है और देवता बिना पूजन के रहते हैं, उसके पूर्वकृत सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। गायें जब इच्छानुसार चरती होती हैं, उस समय जो मनुष्य उन्हें रोकता है, उसके पूर्व पितृगण पतनोन्मुख होकर कांप उठते हैं। जो मनुष्य मूर्खतावश गायों को लाठी से मारते हैं, उनको बिना हाथ के होकर यमपुरी में जाना पड़ता है। पद्म पुराण पाताल 18। गाय को यथायोग्य नमक खिलाने से पवित्र लोक की प्राप्ति होती है, और जो अपने भोजन से पहले गाय को घास चारा खिलाकर तृप्त करता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। आदित्य पुराण अपने माता पिता की भांति श्रद्धापूर्वक गायों का पालन करना चाहिए। हलचल, दुर्दिन और विप्लव के अवसर पर गायों को घास और शीतल जल मिलता रहे, इस बात का प्रबंध करते रहना चाहिए। ब्रह्म पुराण गोमाता का दर्शन एवं उन्हें नमस्कार करके उनकी परिक्रमा करे। ऐसा करने से सातों द्वीपों स्थित भूमंडल की प्रदक्षिणा हो जाती है। गौएं समस्त प्राणियों की माताएं एवं सारे सुख देने वाली है। वृद्धि की आकांक्षा करने वाले मनुष्य को नित्य गौ माताओं की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जिस व्यक्ति के पास श्राद्ध के लिए कुछ भी न हो, वह यही पितरों का ध्यान करके गौ माता को श्रद्धापूर्वक घास खिला दे तो उसको श्राद्ध का फल मिल जाता है। निर्णय सिंधु महर्षि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से गौ माता की महिमा तथा उनके दान आदि की महिमा बताते हुए मनुष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण उपदेश तथा एक मर्यादा स्थापित करते हुए कहा, नाकीर्तयित्वा गा सुप्यात् तासा संस्मृत्य चोत्पतेत्। सायं प्रातर्नमस्यच गास्तत् पुष्टिमाप्नुयात्। गाश संकीर्त नित्य नावमन्ये इत्तास्तथा। अनिष्ट स्वप्नमालक्ष्य गान नर संप्रकीर्तयेत्। महाभा अनु 78 16 18। अर्थात गौ का नाम कीर्तन किए बिना न सोए, उनका स्मरण करके ही उठे और सवेरे शाम उन्हें नमस्कार करे। इससे मनुष्य को बल और पुष्टि प्राप्त होती है। प्रतिदिन गायों का जाम ले, उनका कभी अपमान न को। यदि बुरे स्वप्न दिखाई दे तो मनुष्य गौ माता का नाम ले। इसी प्रकार वे आगे कहते हैं,
कि जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक रात दिन निम्न मंत्र का बराबर कीर्तन करता है वह सम अथवा विषम किसी भी स्थिति में भय से सर्वथा मुक्त हो जाता है और सर्वदेवमयी गोमाता का कृपा पात्र बन जाता है। मंत्र इस प्रकार है। गा वै पश्याम्य है नित्यं जाब पश्यन्तु मां। है गौ के प्रचारण के लिए गोचर भूमि की व्यवस्था कर मनुष्य ने संदेह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। गौ के लिए गौशाला का निर्माण कर मनुष्य पूरे नगर का स्वामी बन जाता है और उन्हें नमक खिलाने से मनुष्य को महान सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण भगवान हंस ब्राह्मणों से विपत्ति में या कीचड़ में फंसी हुई या चोर तथा बाघ आदि के भय से व्याकुल गौ को क्लेश से मुक्त कर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। रुग्णावस्था में गौ को औषधि प्रदान करने से स्वयं मनुष्य सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। गौ को भय से मुक्त करने पर मनुष्य स्वयं भी सभी भयों से मुक्त हो जाता है। चांडाल के हाथ से गौ को खरीद लेने पर गोमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा किसी अन्य के हाथ से गाय को खरीद कर उसका पालन करने से गोपालक को गोमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गौ की शीत तथा धूप से रक्षा करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण भगवान हंस ब्राह्मणों से गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, गोधी, गोघृत और कुशोदक यह पंचगव्य स्नानीय और पेय द्रव्यों में परम पवित्र कहा गया है। ये सब मंगलमय पदार्थ भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस आदि से रक्षा करने वाले परम मंगल तथा कली के दुख दोषों को नाश करने वाले हैं। गोरोचना भी इसी प्रकार राक्षस, सर्पविष तथा सभी रोगों को नष्ट करने वाली एवं परम धन्य है। जो प्रातः काल उठकर अपना मुख गोघृत पात्र में रखे घी में देखता है उसकी दुख दरिद्रता सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती है और फिर पाप का बोझ नहीं ठहरता। विष्णु धर्मोत्तर पुराण राजनीति एवं धर्मशास्त्र के सम्यक ज्ञाता पुष्कर जी भगवान परशुराम से गायों, गोकुल, गोमय आदि पर थूक खखार नहीं छोड़ना चाहिए। पुष्कर परशुराम संवाद। जो गौ के चलने के मार्ग में चरागाह में जल की व्यवस्था करता है वह वरुणलोक को प्राप्त कर वहां 10,000 वर्षों तक विहार करता है और जहां जहां उसका आगे जन्म होता है वह वहां सभी आनंदों से परितृप्त रहता है। गोचर भूमि को हल आदि से जोतने पर 14 इंद्रों पर्यंत भीषण नरक की प्राप्ति होती है। हे परशुराम जी, जो गौ के पानी पीते समय विघ्न डालता है उसे यही मानना चाहिए कि उसने घोर ब्रह्महत्या की। सिंह, व्याघ्र आदि के भय से डरी हुई गाय की जो रक्षा करता है और कीचड़ में फंसी हुई गाय का जो उद्धार करता है वह कल्प पर्यंत स्वर्ग में स्वर्गीय भोगों का भोग करता है। गायों को घास प्रदान करने से वह व्यक्ति अगले जन्म में रूपवान हो जाता है और उसे लावण्य तथा महान सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुष्कर परशुराम संवाद। हे परशुराम जी, गायों को बेचना भी कल्याणकारी नहीं है। गायों का नाम लेने से भी मनुष्य पापों से शुद्ध हो जाता है। गौ का स्पर्श सभी पापों का नाश करने वाला तथा सभी प्रकार का सौभाग्य एवं मंगल का विधायक है। गौ का दान करने से अनेक कुलों का उद्धार को जाता है। पुष्कर परशुराम संवाद। जिस मास तक बिना गव्य का, बिना गौ के दूध से उत्पन्न पदार्थ भोजन करता है उस मनुष्य के भोजन में प्रेतों
चूंकि उस वृक्ष में पद्महस्ता भगवती लक्ष्मी साक्षात निवास करती हैं, इसीलिए इसे श्री वृक्ष भी कहा गया है। बाद में नीलकमल एवं रक्तकमल के बीज भी गोबर से ही उत्पन्न हुए थे। गौ के मस्तक से उत्पन्न परम पवित्र गोरोचना है समस्त अभीष्टों की सिद्धि करने वाली तथा परम मंगलदायिनी है। अत्यंत सुगंधित गुग्गुल नाम का पदार्थ गौ के मूत्र से ही उत्पन्न हुआ है। यह देखने से भी कल्याण करता है। यह गुग्गुल सभी देवताओं का आहार है, विशेष रूप भगवान शंकर का प्रिय आहार है। संसार के सभी मंगलप्रद बीज एवं सुंदर से सुंदर आहार तथा मिष्टान्न आदि सब के सब गौ के दूध से ही बनाए जाते हैं। सभी प्रकार की मंगल कामनाओं को सिद्ध करने के लिए गाय का दही लोकप्रिय है। देवताओं को तृप्त करने वाला अमृत नामक पदार्थ गाय के घी से ही उत्पन्न हुआ है। भविष्य